Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital. इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को खत्म करने की कोशिश का इल्जाम लगाया जा रहा है। सुनते हैं तफसीलात कांग्रेस टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी शहाबुद्दीन की जुबानी। अखिलती मोहल्लों से आते हैं, जो प्रीडोमिनेंटली जो एमआईएम के एरिया से आते हैं, उनको जो है दूर रखा गया। हमको ये तयखुन दिया गया था कि ये कांग्रेस पार्टी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की जानिब से ये प्रोग्राम रखा जाएगा और हर एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ इंसाफ होगा। मगर आज हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इतने मामूली हो गए कि हमें कोई जगह नहीं दी जाएगी हमारे हलके में, हमारे ही प्रोग्राम्स में। तेलंगाना के स्पीकर के पास जाकर हलफनामा दिए कि मैं बीआरएस पार्टी का एमएलए हूं। फिर ये क्या है भैया, कांग्रेस के प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं? और कांग्रेस की मीटिंग में बीआरएस के कैडर को रखते हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता को दूर करते हैं। हमने हमारी बात एआईसीसी के सामने रखी, हमने हमारी बात टीपीसीसी के सामने रखी, मगर कोई भी आज तक हमारे लिए उठकर आकर जो है हमसे बात नहीं। ये खुद जो है बीआरएस पार्टी के एमएलसी के फर्जंद है। अब ये आके हल्का राजेंद्र नगर में हमारे लोगों को जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं। मेरा ये सवाल है, कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम में ये बीआरएस के लोगों का क्या लेना देना? और इस प्रोग्राम में कंटेस्टेड एमएलए राजेंद्र नगर कस्तूरी नरेंद्र भी नहीं। फिर उसके बाद आवाम आपके पास जाती है, कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर जब जाकर आपसे मिलते हैं, जब आपसे पूछते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, आप हमारे साथ इंसाफ करिए, तो वो कहते हैं मैं बीआरएस का हूं। ऐसा हाथ बता के बोल रहे बीआरएस का हूं। जब बीआरएस के लीडर जाके उनसे कहते हैं कि आप तो बीआरएस में हैं, आप हमारे साथ इंसाफ कीजिए, फिर उनको हाथ बता के कहते हैं कि मैं कांग्रेस का हूं। हल्का राजेंद्र नगर में ये काम होता है। एनटीआर जयंती, एनटीआर साहब का केक काटा जा रहा, कूद के हमारे हल्का राजेंद्र नगर में हाथ पकड़े कांग्रेस का, गाड़ी चला रहे बीआरएस की, अब क्या कर रहे, साइकिल मार रहे। आज आप तमाम लोगों को यहाँ पर जहमत देने का एक ख़ास मकसद है। मकसद ये है कि काफ़ी दिनों से हमारे हल्का राजेंद्र नगर में कांग्रेस पार्टी के दरमियान में बहुत सारे मसले और मसाइल चल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से तेलंगाना हुकूमत में आई है, कांग्रेस पार्टी जैसा तेलंगाना में हुकूमत में आई है, तब से लेके अब तक काफ़ी सियासी बदलाव तेलंगाना में आया है। वैसे ही हमारे हल्का राजेंद्र नगर में बीआरएस पार्टी से काफ़ी लोग जो है कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। फिर भी ये पार्टी का फैसला था, हमारे आला कमान का फैसला था। हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरेआम जो है इसके ऊपर तस्लीम किया। मगर ये प्रेस मीट की एक वजूहत है। वो वजह यह है कि कुछ दिन पहले हल्के राजेंद्र नगर में एसआईआर के ताल्लुक से एक पार्टी मीटिंग रखी गई थी और इसकी इत्तला मुझे बाहर से मिली, तकरीबन 3-4 दिन पहले मिली थी। मिलने पर मैंने खुद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के हमारे सदर चल्ला नरसिम्हा रेड्डी साहब से राब्ता कायम किया। राब्ता कायम करने के बाद मैंने उनको ये बताया है कि ऐसी एक मीटिंग हमारे हल्के जात में होने वाली है, तो इसलिए आप ये मेक श्योर करिए कि कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को इस मीटिंग में बुलाया जाए, क्योंकि ये बीएलएस की मीटिंग थी। मगर हमेशा से तकरीबन उनको मैं 4 दिन पहले से कबल में ये बात करने के बावजूद ये मीटिंग रखी गई और फिर से कांग्रेस पार्टी के असली ओरिजिनल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दूर रखा गया। ये बड़ी अफसोस के साथ मैं ये आपको बात सुना रहा हूँ, बड़ी तकलीफ के साथ। मुझे आज इतने साल हो गए कांग्रेस पार्टी में। हल्का राजेंद्र नगर जब से ये हल्का बना है 2009 से लेकर अब तक, आप लोग तमाम लोग जानते हैं कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में कांग्रेस पार्टी से हूँ। एक मिनट के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी
कोई भी पार्टी में आज तक नहीं किया। हमेशा से कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी को लेकर मैं आगे बढ़ता रहा। मगर अफसोस के साथ ये मेरी जिंदगी में पहली दफा मुझे आज आप तमाम लोगों के दरमियान में आकर अपनी ये बात करने पर मैं मजबूर हूं। मजबूरी इसलिए है क्योंकि जैसा ये वाकया हुआ, मैंने कांग्रेस पार्टी आला कमान एआईसीसी को भी मैंने ये कंप्लेंट दी। मैंने इसके ताल्लुक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ साहब को भी जो है राब्ता कायम करने की कोशिश की, फिर भी मुझे वहां से अभी तक कोई जो है जवाब नहीं मिला। इसलिए मजबूरन मुझे आप तमाम लोग के दरमियान में आना पड़ रहा है। वो इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो मुश्किल वक्त में, मुश्किल दौर में जो कांग्रेस पार्टी का साथ दिए, आज उनके इसरार पर मुझे ये प्रेस मीट रखने का जो है मौका जो है फराहम हुआ है। कहने की बात यह है कि बावजूद हमने कांग्रेस पार्टी को ताकीद किया, बावजूद हमने ये बताया कि यहाँ पर मीटिंग होने वाली है और हमें अंदेशा है कि कांग्रेस पार्टी के असली कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफी होगी, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के असल कार्यकर्ता ओरिजिनल कांग्रेस को मीटिंग में नहीं बुलाया गया। इसकी वजूहात क्या है? कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? जब डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी खुद हमारे कार्यकर्ताओं के साथ इंसाफ नहीं कर सकती, तो बताइए हमारे हल्के जात में और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ इंसाफ कौन करेगा? यह हमारी तकलीफ है। इसी तकलीफ को बयान करने आज मैं आप तमाम लोग के सामने आने मजबूर हुआ हूं। मुझे कोई खुशी नहीं है क्योंकि मेरी जिंदगी में मैं 19 साल का मेरा 19 साल का सफर रहा कांग्रेस पार्टी में। मैं 21 साल का था जब मैं कांग्रेस पार्टी में आया, हर ओहदों पे काम किया, मगर आज ये पहली दफा मुझे मजबूरन जो है मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखने का जो है ये जरूरत पड़ रही है। आप लोग भी, कई लोग यहाँ के हैं, आप लोग जानते हैं हमारी कारकर्दगी क्या है, हम कैसा काम किए, हमारे कार्यकर्ता कैसी मेहनत किए, कैसा जाके अपने मोहल्लों में, अपने बूथ पर जाकर खड़े होकर कांग्रेस पार्टी के झंडे को बुलंद किए। और आप देख सकते हैं कि तकरीबन 150 से 200 बीएलएस जो खास तौर से अखिलती मोहल्लों से आते हैं, जो प्रीडोमिनेंटली जो एमआईएम के एरिया से आते हैं, उनको जो है दूर रखा गया। मेरा ये बात आपसे ये करना है, मेरा ये सवाल है, क्या कांग्रेस पार्टी के बीएलएस क्या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है? कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी अगर कोई है तो हमारे कांग्रेस पार्टी के बीएलएस है। उनके साथ अगर नाइंसाफी होगी तो अगर उनका लीडर हूं तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी बात आपके सामने रखूं और उनको रिप्रेजेंट करूं। फिर ये मीटिंग होने के बाद हमको ये पता चला ये मीटिंग किसके जेरे निगरानी हुई, तो उसके बाद ये देखिए, ये फोटो देखिए, ये मीटिंग की फोटो है। ये हमारे हल्के राजेंद्र नगर के एमएलए साहब की जेर निगरानी ये प्रोग्राम रखा गया। हमको ये तयखुन दिया गया था कि ये कांग्रेस पार्टी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की जानिब से ये प्रोग्राम रखा जाएगा और हर एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ इंसाफ होगा। मगर आज हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इतने मामूली हो गए कि हमें कोई जगह नहीं दी जाएगी हमारे ही हल्के में, हमारे ही प्रोग्राम्स में, बल्कि बीआरएस पार्टी के लीडर्स, बीआरएस पार्टी के कैडर इस प्रोग्राम में शामिल है। और ये वो एमएलए है और ये वो शख्स है जो हाईकोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट में जाकर हलफनामा दिया अपना कि मैं बीआरएस पार्टी का एमएलए हूं। तेलंगाना के स्पीकर के पास जाकर हलफनामा दिए कि मैं बीआरएस पार्टी का एमएलए हूं। फिर ये क्या है भैया, कांग्रेस के प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं? अगर आप बीआरएस पार्टी के एमएलए हैं, अगर आप बीआरएस पार्टी के आप एमएलए होकर आप जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तेलंगाना स्पीकर के पास जाकर आप हलफनामा देते हैं, फिर आप कांग्रेस की मीटिंग रखते हैं और कांग्रेस की मीटिंग में बीआरएस के कैडर को रखते हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता को दूर करते हैं, ये कौन सी सियासत? क्या ये जमहूरियत का हिस्सा है? अजीबोगरीब माहौल हो रहा है हल्का राजेंद्र नगर में। कांग्रेस पार्टी खुद मुख्तारी से जो है हुकूमत में आई,
क्या जरूरत थी हमको जो है दूसरे पार्टी के जो एमएलए को लेने की? फिर भी हमने सरेआम जो है तस्लीम किया आपका डिसीजन, मगर आपके डिसीजन लेने के बावजूद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को दूर रखा जा रहा है, तो हम तो ये सवाल करेंगे। तो हमारा फर्ज बनता है, हमने हमारी बात एआईसीसी के सामने रखी, हमने हमारी बात टीपीसीसी के सामने रखी, मगर कोई भी आज तक हमारे लिए उठकर आकर जो है हमसे बात नहीं की। तो आज मजबूरन मुझे आप तमाम लोगों के सामने आना पड़ रहा है। और मजे की बात यह है, ये तो मीटिंग हुई, फिर ये मीटिंग में ये मौसूफ भी है, मालूम नहीं ये मौसूफ कौन है। ये मौसूफ जो है आकर जो है ट्रेनिंग दी, ये खुद जो है बीआरएस पार्टी के एमएलसी के फर्जंद है। अब ये आके हल्का राजेंद्र नगर में हमारे लोगों को जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं। मेरा ये सवाल है, कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम में ये बीआरएस के लोगों का क्या लेना देना? और इस प्रोग्राम में कंटेस्टेड एमएलए राजेंद्र नगर कस्तूरी नरेंद्र भी नहीं। कस्तूरी नरेंद्र जो थे पहले क्या था, कंटेस्ट करें अभी वो। तो ये मसला है, ये मसाइल है। जब आवाम जब है, आप जब खुद जो है ये कह रहे हैं कि मैं बीआरएस पार्टी का एमएलए हूं, फिर आप कांग्रेस पार्टी में शामिल है, कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दूर रखा जा रहा है। फिर उसके बाद आवाम आपके पास जाती है, कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर जब जाकर आपसे मिलते हैं, जब आपसे पूछते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, आप हमारे साथ इंसाफ करिए, तो वो कहते हैं मैं बीआरएस का हूं, ऐसा हाथ बता के बोल रहे बीआरएस का हूं। जब बीआरएस के लीडर जाके उनसे कहते हैं कि आप तो बीआरएस में हैं, आप हमारे साथ इंसाफ कीजिए, फिर उनको हाथ बता के कहते हैं कि मैं कांग्रेस का हूं। ये कौन सी सियासत है? हमको आवाम के दरमियान में जाके जवाब देना है, आपको क्लियरिटी देना पड़ेगा। आप वहां पर एक क्लियरिटी देंगे, वहां पर एक बात करेंगे, यहां पर एक बात करेंगे, कब तक चलेगा? और इसमें सफर कौन हो रहा है? कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सफर हो रहे हैं, ग्राउंड लेवल कार्यकर्ता सफर हो रहे हैं। तो ये मसला है, ये मसाइल है। अब फिर काम क्या हो रहा है? आप बीआरएस के एमएलए मुंतखब, कांग्रेस पार्टी में शामिल, हल्का राजेंद्र नगर में ये काम हो रहा है। एनटीआर जयंती, एनटीआर साहब का केक काटा जा रहा, जोरों शोरों से कूद कूद के हमारे हल्के राजेंद्र नगर में। हाथ पकड़े कांग्रेस का, गाड़ी चला रहे बीआरएस की, अब क्या कर रहे? साइकिल मार रहे। ये कौन सी सियासत है? ये हमारे समझ से बाहर है भाई। ऐसी सियासत मैं आज तक नहीं देखा। इसलिए हम तकलीफ में आकर मजबूरन जो है, हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है, हमारे बीएलएस परेशान है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता परेशान है, इसलिए मुझे आप तमाम लोग के दरमियान में आके ये बात करना पड़ा। हमारे कई लीडर तो फौत हो गए, आज हमारे दरमियान में नहीं। 10 साल जद्दोजहद की उन्होंने, मगर आज हमको सुनने वाला, कोई पूछने वाला नहीं। हमारी खुद की पार्टी हमसे दूरी इख्तियार कर रही है। मेरा ये सवाल है, हमारी पार्टी हमसे दूरी क्यों इख्तियार कर रही है? क्या हमारे कार्यकर्ता आप तमाम लोगों के लिए काम नहीं करे? हल्का राजेंद्र नगर के कार्यकर्ताओं को महबूब नगर के भी जो है कांग्रेस के लीडर्स बुलाया करते हैं। मैं खुद गया हूं, दूसरे हल्के जात में जाके हम काम किए। इतने सालों से जो है तवील अरसा हमने कांग्रेस पार्टी में गुजारा है, उसके बावजूद हमारे साथ ये नाइंसाफी होगी। तो बताइए, हम ये सवाल हमारा करना जायज है या नहीं? इसलिए हम आप तमाम लोग के दरमियान में आए और हमारा ये सबर का जो है ना इम्तिहान हमारा खत्म हो चुका है। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, नेशनल अवार्ड विनर, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजी
मेडिकल लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।